Assalamu alaikum. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। मुकाबला जबरदस्त चल रहा है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कि जहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और मेज़बान टीम लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबले, और इतनी बड़ी नो बॉल अभी जमान खान की जानिब से हुई है, तो इस वक्त लक की भी ज़रूरत दिखाई देती है कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि जो इनिशिएटिव कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज इस मैच में हासिल कर लिया था वो बहुत कम हासिल होते हैं। जिस तरीके से 50 रन पर कलंदर्स के 7 आउट कर लिए थे और इसके बहुत ही ग्रिप दिखाई दे रही थी, लेकिन उस जगह से सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के मायनाज ऑलराउंडर जो ज़बरदस्त किस्म की निफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए, और उनके साथ एक अच्छा स्टैंड राशिद खान के साथ प्रोवाइड किया गया। इस तरीके से 148 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गए लाहौर कलंदर्स इस मैच में। अब तक पॉइंट टेबल पर देखें तो लाहौर कलंदर्स बहुत ही तगड़ी टीम टॉप पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस मैच में भी जिस तरीके से बैटिंग जारी है इस वक्त, ये शानदार छक्का लगाया है यहाँ पे डियोन स्मिथ ने, यहाँ पर एक 97 for 5। इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मैच चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी 5 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन ओडीन स्मिथ ने सामने की जानिब जोरदार हिट लगाकर 6 रन हासिल किए। बहुत ज्यादा अपने हदफ से दूर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 148 रन ही लाहौर कलंदर्स ने स्कोर किए, लेकिन 50 रन पर 7 विकेटें गंवाने के बाद ये रन्स बने। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, हसनैन आज नहीं खेल रहे थे। हसनैन ने इस टूर्नामेंट में खुद को बहुत इंप्रूव बॉलर साबित किया। जिस तरीके से उनकी लेंथ हो गई है, तेज गेंद भी कर रहे हैं, स्लोअर वन उनके खासे इफेक्टिव हो गए, लेकिन एंकल इंजरी की वजह से आज वो नहीं खेल रहे थे। आज 3 डेब्यू हुए आज लाहौर कलंदर्स की जानिब से। उमैद आसिफ, उनके साथ यासिर खान ओपनिंग बैट्समैन और नवीन उल हक अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर, तो 3 खिलाड़ियों का आज डेब्यू हुआ था। जब कोई टीम सेटल नहीं हो रही होती है तो ज़ाहिर बहुत सारे डेब्यूज भी दिखाई देते हैं, बहुत सारे एफर्ट टीम मैनेजमेंट करती हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन ये टीम ऑन पेपर कितनी स्ट्रांग है इस पर भी आज हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब यासिर के साथ अगर हम देखते हैं तो मार्टिन गप्टिल और जो विल स्मीड, ये 3 विल स्मीड और गप्टिल, ये 2 इनके पास ऐसे बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं कि जो फॉरेन ऑप्शन है, जबकि हम दुनिया भर के ऑप्शंस देख रहे हैं जो करंट क्रिकेट के एक तगड़े ऑप्शन दिखाई देते हैं, और अभी इन ऑप्शंस ने भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। मार्टिन गप्टिल ने एक इनिंग अच्छी खेली, आज विल स्मीड अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन वो भी अपनी इनिंग को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये पेपर पे टीम बाकी टीम से जरा कंपेयर करके देखेंगे कि है कहाँ पे, क्योंकि उमर अकमल से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। उमर अकमल जिस अंदाज से पहली 2 इनिंग खेले थे, मेरे ख्याल है शायद वो एतमाद टीम मैनेजमेंट का खो गए, वरना अब तक उमर अकमल को वापस आ जाना चाहिए था। जिस तरीके का उनका गेम है, बंगल जई को मौका दिया, एक ऐसा बैट्समैन के जिन्हें जो बहुत फॉर्म में थे, लेकिन बंगल जई भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो अब ये तीसरा इमर्जिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा यासिर खान की सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आज बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 2 विकेटें हासिल की, और नवीन उल हक ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उन्होंने 36 रन दिए। टॉप से जो एक्सपेक्टेशन थी उमैद आसिफ से, वो उन पर पूरे उतरे स्टार्ट के अंदर, लेकिन बाद में जो लास्ट ओवर उनका एक्सपेंसिव हुआ था, 1-2 ओवर दरमियान में एक नवीन उल हक का ओवर खासा एक्सपेंसिव रहा था, जिसकी वजह से 148 रन बन गया। अब ये तकरीबन मच विन गेम है यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फॉर्मर चैंपियन, 2 मरतबा की फाइनलिस्ट टीम, लेकिन पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही है। तकरीबन डू एंड डाई मरहले पे पहुंच गए। अब ये सरफराज टीम के लीडर क्रीज पर मौजूद हैं, वो अपनी टीम को यहाँ पे पहुंचाते हैं फतह की जानिब, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि अब एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तकरीबन आर और पार की हैसियत रखता है। 5 में से 4 मैच वो हार चुके हैं और ये अपना 6ठा मैच खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनके पास नहीं रह गए। दूसरी तरफ कलंदर्स की टीम तो वैसे बड़ी फॉर्मेडेबल साइड लग रही है, और आज 50 रन पे 7 आउट होने के बाद अगर उनकी बैटिंग 148 रन तक ले जाती है तो फिर ये भी उनके लिए एक अच्छा साइन दिखाई दिया। इसके साथ साथ कई और भी इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अंदिया दिया था कि एक वुमेन्स सीरीज़ भी होगी ड्यूरिंग पाकिस्तान सुपर लीग, तो उनकी डेट्स का अनाउंस कर दिया गया। 8, 10 और 11
मार्च को ये सीरीज पिंडी में खेली जाएगी और इस सीरीज में जबरदस्त चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निदा डार को कैप्टन नॉमिनेट कर दिया। बिस्मा मारूफ फॉर्मर कैप्टन हो गई हैं, लेकिन अमेजोन और सुपर वुमेन के नाम से जो 2 टीमें इन 3 मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगी, एक की क़यादत बिस्मा मारूफ करेंगी और दूसरी की कप्तान निदा डार होंगी। तो बिस्मा मारूफ किस तरह अमेजोन को लीड करती हैं, निदा डार जो करंट कैप्टन के खिलाफ, ये भी एक बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया, कप्तानी में खिलाड़ियों खिलाया, कई खिलाड़ियों को इनकी आई ने तलाश किया। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान की जानिब से खेले। कई खिलाड़ियों को बड़े बड़े नाम इस मुल्क के जो है वो इनकी MCB कोल्ड से खेले, जो हम रोज बताते हैं। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस जानिब हमारी सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर, होस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा, थैंक यू वेरी मच नादरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, कल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाती है तो अपसेट होगा। आज 5 आउट हो गए थे, 7 आउट हो गए थे 50 रन पर। तो उस जगह पे तो बिल्कुल ही आपने सोच लिया होगा कि ये क्या हो गया, मैं तो कल अपसेट कहकर आया हूं, लेकिन 50 रन पर 7 आउट हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल बोला था कि कोयटा ये मैच जीतता है तो अपसेट नहीं, बिग अपसेट होगा। अब इंशाल्लाह ताला मेरी अभी जो क्रिकेट हो रही है, ये कोयटा मैच जीत जाएगा। आज अपसेट हो जाएगा? हो जाएगा। इस क्रिकेट में वैसे अपसेट आप अभी देखो आ जाते हैं ना, अभी बहुत टाइम है, अभी ज़्यादा मैच पे आ जाते हैं ना। अब जैसे आज ये मैच हुआ, पिच बहुत अच्छी थी। जिस हिसाब से लाहौर कलंदर ने बैटिंग करी है, जिसको कहते हैं ना गंदी से गंदी तरीन बैटिंग करी है। मैं एक चीज़ कह रहा था और कि क्या पहले विकेट पे स्टे करा जाता है। जितने भी इनके बैट्समैन आए, सबों ने आके पावर हिटिंग करी। अब उस पावर हिटिंग में सिर्फ एक उनका प्लेयर कामयाब हो गया। तो इन्होंने इतनी, मेरे हिसाब से इतनी 3rd क्लास बैटिंग करी जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि सरफराज की कप्तानी बड़ी अच्छी थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स का कोई रोल नहीं था। अभी आने तो दो, मैं डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता हूँ आपकी ख्वाहिश पे, आने तो दो। उधर सरफराज ने कप्तानी बड़ी अच्छी करी थी, उसी हिसाब से उसने बॉलिंग चेंजिंग वगैरह करी। आज मतलब एक नसीम शाह ने बहुत तेज़ गेंदें करी हैं। आज नसीम शाह ने बहुत तेज़ गेंदें करी हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, आज आपको पहले दिन सरफराज की कैप्टनशिप पसंद आई? मुझे नहीं पसंद आई थी। मैं मैच टू मैच बोलता हूँ। नहीं, अच्छा लगा। हाँ, नहीं, मैं मैच टू मैच बोलता हूँ, भले चाहे कुछ हो, मैं मैच टू मैच बोलता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये, जिस हिसाब से कोयटा ने भी बैटिंग स्टार्ट करी थी, जब आपके ऑलरेडी 6 ओवर में 60 रन हो गए, तो आपको पावर हिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल बैटिंग करो, ये पोजीशन में ही नहीं आते। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि दोनों टीमों ने पिच के हिसाब से बैटिंग नहीं करी थी और उसने बहुत गंदी बैटिंग करी लाहौर कलंदर ने। और अभी इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से ये जीत जाएगा कोयटा में। यानी अपसेट हो जाएगा आपके? हाँ, कोयटा जीतेगा। तो बोला अपसेट नहीं, बिग बड़ा अपसेट होगा कि कोयटा जीतेगा। वैसे अच्छा, वो क्यों होगा ये भी सुन लो, फिर आप मेरे से सवाल करेंगे यार आप तो बॉटम की टीम जो है ना टॉप को हराएगी, तो इसको कहते हैं कि बॉटम की टीम जब टॉप को हराती है तो इसको अपसेट कहते हैं। इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट की जरा मुझे बताइएगा कि क्या हुआ है। अभी जरा देखना होगा कि क्या रनआउट की अपील हुई है और कलंदर्स के खिलाड़ी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि ओडीन स्मिथ रन आउट हो गए शायद। लेकिन ये देखना होगा कि क्या हुआ है। 3rd अंपायर को रेफर किया गया। कॉन्फिडेंस लेवल कलंदर्स के प्लेयर्स का ऐसा जरूर लगा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट और ओडीन स्मिथ पहुंचने में कामयाब हो गए, बहुत काफी अंदर तक आ गए थे, तो उस लिहाज से सेलिब्रेशन अधूरी रह गई यहाँ पर। मैं अनवर भाई 1 सेकंड आपके पास आता हूं। मुझे एक बात बताएं नादरा, 6 टीमें खेल रही हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। सब जो है वो कोई भी दिन किसी को भी हरा सकती है, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद क्या इस क्रिकेट में अपसेट का लफ्ज बनता है? मेरा एक सवाल है ये इन 6 टीमों में कि सबके पास बेहतरीन मुल्क के खिलाड़ी हैं। जिस टीम में नसीम शाह खेल रहे हो, हसनैन खेल रहे हो, नवाज खेल रहे हो, आपके इफ्तिखार खेल रहे हो, आपके सरफराज खेल रहे हो,
क्या वो अपसेट करार दिया जाएगा? ये दूसरा मौका था। मैं वैसे ही, मेरी एक सवाल है, एक जर्नलिस्ट है, फिर मैं खिलाड़ी से पूछूंगा कि इन 6 टीमों में क्या अपसेट का लफ्ज बनता है? चूंकि देखें बहुत ही मेरे लिए मोतबर हैं शोएब हबीब साहब, तो देखें वो अपने जो उनकी नॉलेज है क्रिकेट की वो उस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी जर्नलिस्टिक नॉलेज है उसमें हम जो अपसेट का वर्ड यूज़ करते हैं वो अमूमन बहुत छोटी टीमें जो होती हैं, जो बिल्कुल इमेच्योर टीमें होती हैं और वो बहुत ही मजबूत टीमों को हराती हैं, तो हम वहाँ पर अपसेट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि PSL है, इसमें मिक्स्ड है, इसमें हर बड़े से बड़ा प्लेयर एक टीम के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे अभी शोएब साहब ने कहा कि जो सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जो सबसे नीची टीम है वो अगर किसी जो अनबीटन टीम या जो मैचेस ज़्यादा जीती हुई हो तो उसको वो इस सिनेरियो में इसको अपसेट करार दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया जो नहीं, आप इन 6 टीमों में, मेरा सवाल ये कि इन 6 टीमों में आप अनवर भाई, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे या न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे या पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, इवन बांग्लादेश, देखिए उससे नीचे की टीमें अगर हराती हैं पाकिस्तान को, तो क्या वो लफ्ज यूज होता है अपसेट? उन्होंने अपसेट कर दिया। असल में नसीम बात यह कि इस क्रिकेट में अपसेट नहीं, जो इनका मकसद कहने का था कि ये सरप्राइजिंग विन हो सकती है, इसलिए कि बिल्कुल बॉटम इस वक्त टेबल पे जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर है और टॉप पे जो है वो लाहौर कलंदर है, तो इस लिहाज से जो है ना वो एक सरप्राइज दे सकते हैं। अगर ये सरप्राइज दे सकते हैं तो कोयटा की टीम जो है ना रेस में शामिल हो सकती है। बज़ाहिर जो उन्होंने शोएब ने बात की, पिच बहुत अच्छी थी, जो बैटिंग डिस्प्ले वो बहुत वर्स्ट हुआ और बॉलर्स के लिए भी इसमें बड़ी मदद है। और अभी जो मैच है अभी मेरे ख्याल से 50-50 है, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। अगर कोयटा जीत जाती है तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी विन होगी कोयटा के लिए कि टॉप टेबल की टीम ने लोस्ट टीम ने टॉप टेबल की टीम को हरा दिया। इट्स ए वेरी गुड साइन। नहीं, मैंने यूज करा है अपसेट और बिग अपसेट। अब जैसे अनवर ने बोला कि अभी 50-50 है, 50-50 का मतलब क्या है? दोनों का चांस है। तो मैं स्टेट क्या कह रहा हूं, कोयटा जीतेगी तो ये बिग अपसेट है। हाँ, नहीं, ये यहाँ पे मेरा जो मैं आपसे बात शोएब भाई कह रहा था, मिसाल के तौर पे ये एक विकेट गिर गई है यहाँ पर और आप ओडीन स्मिथ भी आउट हो गए यहाँ पर, आप कह रहे हैं कोयटा आराम से जीत जाएगा। अब तो कोयटा के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आराम से बोलूं तो फंसता हूं, अपसेट बोलता हूं तो तुम नहीं निकलने देते। मैं अपने लफ्जों पे कायम रहूंगा, मैं नहीं भागूंगा। मैंने अब बोला कि शोएब भाई, मैं ही कहता हूं अपसेट एक हमने जो आज तक बात सुनी है कि टीम कितनी बड़ी है, किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, दूसरी टीम कितनी बड़ी है, उसका नाम कितना बड़ा है, किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सर यहाँ पर तो एक टीम क्लिक नहीं कर रही है, खिलाड़ी तो दोनों के बराबर है, दोनों वो भी बराबर के इतने ही पैसे देके खिलाड़ी लाए, उसके खिलाड़ी क्लिक नहीं कर रहे ना सर, वो क्लिक नहीं कर रहे तो अपसेट का लफ्ज़ मतलब सवाल ये है ना, क्लिक नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना, वो अचानक क्लिक कर जाते हैं तो उसी को तो अपसेट कहते हैं। सर, वो किसी दिन अगर आपने समझना है बिल्कुल सही तरीके से, घर आए आराम से चाय की टेबल पे बिठाऊंगा, खाना खिलाऊंगा आपको। आप तो यहाँ नहीं, अब इतने खतरा में डर लग रहा होता, आप घर और बुला लें हमें। माशाल्लाह तुम और डरो यार नसीम खुदा की कसम। नहीं, मुझे वाकई में अनवर भाई 2 बराबर की टीम है। एक में सवाल मेरा, अनवर भाई ने बड़ा अच्छा समझाया, नादरा ने बड़ा अच्छा समझाया, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैं तो अनवर भाई से सिर्फ यही बात कह रहा था, अनवर भाई अपसेट का थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर दें। भाई मैं एक टीम है जिम्बाब्वे की, एक खेल रही है इंडिया की टीम, एक में विराट कोहली खेल रहा है, PSL की बात हो रही है, कोयटा की और इसके मैच की। टीम कोई अगर बराबर की है, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्लिक नहीं कर रही, सर क्लिक नहीं कर रही, बराबर की टीम है सर, बराबर की जो टीम तो बराबर की है वो क्लिक नहीं कर रही है, वो रिदम में नहीं आ पाई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोयटा ग्लेडियर्स के फर्स्ट 2-3 जो PSL हुआ उसमें कोयटा डोमिनेट कर रही थी। अभी बैड लग है कि कोयटा की टीम जो है बिल्कुल इस टीम नहीं कर रही है। जैसन रॉय खेल रहा है इस टीम से। यार आप कंफ्यूजन ही खत्म करें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कौन जीतेगा? आप बताएं। कोयटा जीत रहा है, कोयटा, मैं तो कह चुका हूँ कोयटा ये मैच जीत रहा है। हाँ मैं तो कह चुका हूँ। अनवर भाई, मैं अनवर को छोड़, एक मिनट बाद प्लीज, माइंड नहीं करेगा। आप बताइए कौन जीत रहा है? कोयटा जीत रहा है। ये इसको अपसेट कहते हैं, खत्म। नहीं, ये अपसेट होगा। अच्छा है? अरे ये नादरा भाई देखो, 2 बराबर की टीमें हैं, एक टीम में भी जैसन रॉय है, एक टीम में भी जो है वो विल स्मीड है, एक टीम में भी जो है वो सरफराज अहमद है, इफ्तिखार अहमद है।
बढ़े। लाहौर कलंदर जीत गई तो क्या होगा? भाई आप कह रहे हो, नहीं, आप कह रहे हैं ना कि क्या कोयटा होगा? जीता। मकसद है, मैं एक एनालिस्ट हूँ, आप नहीं, एक कोई क्रिकेटर एनालिस्ट नहीं हैं। है। अगर आप यहाँ पे अच्छा सही भी कह गए अभी तो आप सर ठीक आपको तो कहना चाहिए, आपने तो मैं क्रिकेट कह के तो लिए। रहा हूं, मैं कह तो रहा हूँ मुसलसल, मैं तो हटे ही नहीं। अगर आपने क्या बोला, कोयटा जीतेगी, ठीक है। अगर वो जीत गई लाहौर कलंदर, फिर तो भाई ठीक है, ये तो गेम है, इसमें अपसेट का लफ्ज तो नहीं होगा। नहीं, ये अपसेट होगा, फिर अपसेट होगा। क्या क्या अगर आपकी सोच से आपका वो आया रिजल्ट? अभी तो सर हम अपसेट upset हो का रहे हैं आप लफ्ज लोगों ये की नहीं है, बातों से। अपसेट का लफ्ज पता है क्या नादरा, वाकई में पता है अपसेट के मायने ये है। सॉरी इंटरप्ट करूंगा मैं। सर असल अपसेट में होता बात ये है बहुत बड़ी टीम और बहुत छोटी टीम ने हाँ, मार तो दिया। वो अब बॉटम भाई की अगर टीम है, वो टॉप की टीम अगर है। हॉलैंड ने ने बड़ा अच्छा बोला। हॉलैंड ने हरा दिया था ना जब साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, वो अपसेट था, नहीं, उसको मानेंगे वो अपसेट था। आप लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान में से कोई भी यार, जीत बात जाए वो होती है अपसेट नहीं है। PSL। और क्यों पाकिस्तान ने जब इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया है तो वो अपसेट था। सर कैसे अपसेट था? इसलिए अपसेट था कि कभी जीता नहीं था वर्ल्ड कप में। सर लेकिन वो सर, दोनों अपसेट बराबर की अपसेट- टीम है सर। अपसेट की मिसाल मैं आपको दे दूं। अपसेट ये नहीं कहलाएगा। एक दफा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अपसेट ये नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से हारी थी एक दफा। हाँ। ये दैट वाज अपसेट। सर ये अपसेट असल है, में मैं upset ये बात कहलाता कह है। रहा हूँ। अब वो तो बराबर की टीम है, एक क्लिक नहीं यार, कर रही है। आपकी बस बात को अपसेट का असल लफ्ज में कैसे वो होगा? अल्फाज में कभी कभार इंसान के ऐसा होता है कि क्या आदमी का निकल जाता है। नहीं, अपसेट मैं भी स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, मेरे निकला विकला नहीं है भाई। अब मेरे घर आएंगे, मैं चाय की टेबल सजाऊंगा, खाना। सर मैं बहुत यहाँ पे समझा चाय दूंगा। मंगा देता हूँ, आप बता दें तो अपसेट बता कैसे है। दिया ना मेरे भाई। अब देखो फिर मैं मैं चाय यही मंगा देता हूँ, यार समझे आप देखिए, अपने घर में अब- बैठे हैं, आप आराम से आप बता दें प्लीज ये प्लीज कैसे मुझे अपसेट। कंट्रोल में रहने दें, फिर खाली फीलिंग कुछ वो हो जाएगा। हाँ चले मैच की बात की जाए। बिल्कुल ठीक है। नहीं वो भाई ये तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा, ये 18 गेंदों पे 41 रन दरकार है, 4 विकेटें बाकी हैं यहाँ पर। सरफराज अहमद एक वाहिद होप दिखाई दे रहे हैं इस टीम में। जो विकेटें इनकी गिर चुकी हैं उनमें अब कोई एक अच्छा, ऐसा नसीम, हिटर दरकार है। परसेंटेज के हिसाब से बता दो, इस वक्त किसका परसेंटेज ज्यादा है जीत का? इस वक्त जीत का परसेंटेज इस विकेट के गिरने के बाद और जितने नहीं, रन है अभी कलंदर्स पोजीशन- का ज्यादा है। बस खत्म हो गई ना बात, यही इस वक्त ज्यादा हो गया है ना सर। उनके 50 पे 7 हो गए थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि उल्टा अपसेट हो रहा है। नादरा भी जब बड़ी नादरा तैयारी 50 रन करके पे आया 7 हो गए उनसे थे, मेरे सवाल तो जहन में आया कि ये अपसेट हो रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर के सामने बहुत ही कमजोर टीम आ गई है, ये अपसेट हो रहा है। एक जहन में चले, खैर मैं रात से अपसेट था इस बात पे। चले मैं अब निकल आता हूँ इस अपसेट से, ये खत्म करते हैं। नादरा, आज जिस तरीके की परफॉर्मेंस सिकंदर रजा की रही खास तौर पे कि जब 50 पे 7 आउट होने के बाद 71 ऑन 34 बॉल्स विद 208.82 के स्ट्राइक रेट्स हैं, मेरे ख्याल है ये एक बड़ी एक तकवीत मिली होगी कलंदर्स की बैटिंग को भी कि नीचे आके वो इतने रन स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिकंदर रजा ने जब चांस लिया और शुरू में तो लग रहा था आज जैसे ये वो वाली लाहौर कलंदर्स ही नहीं है जो कि नॉन स्टॉप जीतती हुई आ रही है, वहां से वह एक के मैच के जो हारे थे। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि 57 के टोटल स्कोर पे ही शायद ढेर हो जाएंगी, सबसे लोएस्ट स्कोर जो होगा वो आज के मैच में होगा। लेकिन सिकंदर रजा ने आने के बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं ना आपको जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, उस प्रेशर से निकाला इन्होंने लाहौर कलंदर्स को, जो कि एक बहुत ही छोटा स्कोर बनाने जा रही थी, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर बना दिया, यानी कि इसे रीजनेबल कहा जा सकता है इस वक्त के मतलब गेम में। तो बहरहाल सिकंदर रजा के अलावा राशिद खान ने जो अपने 21 रन बनाए वो भी बहुत जबरदस्त अमेजिंग थे। लेकिन बाकी प्लेयर्स को क्या हो गया, मुझे तो लग रहा था वो सारी जो उनके जज्बे थे वो आज ड्रिजलिंग में ही बह गए थे, हालांकि इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई थी। तो आज बहरहाल आज का दिन मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का, मैं तो होपफुल हूँ, लास्ट मोमेंट तक रहूंगी अनलेस कोई विकेट ना गिरे, क्योंकि अभी 6 विकेटें गिर चुकी ये हैं आउट और होने का सातवीं जो खतरा विकेट यहाँ है, पर उसके लकी लिए है बड़ा ये सरफराज के drop हो गेंद जाएगा। दो खिलाड़ियों के बीच में जाकर गई, वरना नादरा जब आप बोल रहे थे तो सरफराज का कैच बिल्कुल हवा में था। यहाँ पर सरफराज सेफ हुए, 15 गेंदों पर 38 रन दरकार है। मुकाबला अब भी जारी है यहाँ पर, लेकिन विकेट्स का जो कॉलम है वो आहिस्ता आहिस्ता कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कम हो रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा माहौल कुछ थोड़ा अपसेट हो गया, कुछ और बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस एक मरतबा फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की। फॉर्मर चैंपियन टीम ये तीसरा साल है कि मुसलसल स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है और
इस साल भी अब जो सूरत हाल है इस मैच की कि एक ओवर में 25 रन दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए, 4 छक्के मारने वाला कोई क्रीज पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इस जगह पे 4 छक्के लगा के इस मैच में फतह दिला दे। पे 4 छक्के आखिरी ओवर में लगते नहीं है जब आपके सामने 149 रन का हदफ है और फिर आखिरी ओवर में 25 रन दरकार हो। तो इसका मकसद है कि आपके बॉलर ने तो शायद अपना रोल प्ले कर दिया था इस पिच पे, चाहे 148 रन तक रोका, लेकिन आपकी बैटिंग एक मरतबा फिर धोखा दे गई। इस बैटिंग में समझ में नहीं आ रहा कि इफ्तिखार अहमद वैसे उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे दीगर लीग्स में बाकी जगहों पे जिस तरीके की होती है, इफ्तिखार अहमद भी उस तरीके से अब तक इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस लीग में, जो शायद सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड करार दिए जा रहे थे बिफोर दिस लीग के मिडिल ऑर्डर में। जो उनकी फॉर्म है, जिस तरह वो दुनिया की बाकी लीग्स खेल के आ रहे थे, तो बहुत सारी उम्मीदें थी यहाँ पर इफ्तिखार अहमद से, वो भी पूरे नहीं उतरे। दैन सरफराज अहमद वो भी टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह परफॉर्म करके आए, जहाँ पर भी उन्हें मौका मिला वो भी उस तरीके का हिस्सा नहीं डाल सके। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स दिखाई दिए इस टीम के अंदर। उमर अकमल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उमर अकमल ने कुछ नहीं किया। बंगल जई डोमेस्टिक में बहुत खेले, लेकिन उसके बाद बंगल जई की कारकर्दगी भी जो है वो जिस तरीके की रही वो सबने देखा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस वक्त बिल्कुल एज पे आ चुकी है इस सीज़न 8 में, लेकिन दूसरी टीम भी एक स्ट्रगल कर रही है। लेकिन उनकी एक होप बनी जब पाकिस्तान के एक ऐसे बैट्समैन को मौका दिया गया कि जिसने आने के बाद अपनी टीम को मुल्तान सुल्तान जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ फतह दिलाई, और उनके रन्स थे कि जिसकी वजह से कराची किंग्स वो मैच जीतने में कामयाब हुआ। कल भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, अनफॉर्चुनेट था कि वो एक एज लग गया और विकेट कीपर के हाथों वो कैच आउट हो गए स्लोअर वन पे। लेकिन तैयब ताहिर जिस तरीके से पूरा डोमेस्टिक सीजन खेल कर आए थे, तैयब ताहिर ने उसके बाद घूम के नहीं देखा जिस तरीके की इनिंग खेली, और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची किंग्स और सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान के बैट्समैन तैयब ताहिर। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं तैयब ताहिर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम कराची से शो कर रहे हैं तो कराची किंग्स को आपने एक उम्मीद ज़रूर दिलाई जो आपने इनिंग खेली थी, लेकिन इतने दिन बाहर बैठना 5 मैच तक तैयब और उसके बाद मौका मिलना, कितना प्रेशर होता है उस मैच में? जी थैंक यू। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो दूसरी बात ये कि जब आप बाहर बैठे होते हो तो आप सब कुछ देख रहे होते हो, सब प्लेयर्स को देख रहे होते हो कि वो सब कुछ कैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर होता है। मेरे लिए पहला मैच था, डेब्यू मैच था, तो काफ़ी प्रेशर था कि अब मैं जब बैटिंग करने के लिए जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि पहली बॉल मैंने जो फेस करनी है उस पर मैंने हिट मारनी है, रोकना है या तो सिंगल करनी है। तो वो बस फिर मैंने ये सोचा कि जो होगा देखी जाएगी। मैं गया हूँ विकेट पे, तो वो ऑब्वियसली बात है कि उनकी थोड़ी सी वो बैट बॉल जो टांग पे हुई थोड़ी सी, और उसके बाद फिर तो बाउंड्री मिली तो थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक रहा। भाई आपने वो जो टांग से चौका मारा था ना, इतना पैर बाहर निकाल के और ऑन ड्राइव जो किया था, वहीं हमने कहा कि ये एक अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि ये शॉट बड़ा डिफिकल्ट होता है और पहली गेंद आप खेले थे पाकिस्तान सुपर लीग में तो इतनी शानदार खेले थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टीम का मोरल कैसा है? पिछला मैच भी आपकी टीम, इसके बावजूद कि आमिर ने जिस तरीके का आगाज़ फराहम किया था, वो एक रिकॉर्ड बन गया कि आज तक PSL की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 2 रन पे 3 विकेटें गिरी हों। इससे पहले का रिकॉर्ड भी 3 रन पे 3 विकेटें था, ये भी उस वक्त पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स का था। तो ये एक रिकॉर्ड भी बन गया आपकी टीम की जानिब से, लेकिन आपकी टीम ने फिर 197 करा दिए। बस जी स्टार्ट में तो ये लगा था, जिस तरह बॉलिंग हमने स्टार्ट की वो एक मोमेंटम बना था, लेकिन बीच में आके फिर उन्होंने भी थोड़ा सा वो एक अच्छा किया कि थोड़ा सा मोमेंटम को स्लो किया, वो थोड़ा सा चले। उन्होंने सोचा कि अब हम थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करें। थोड़ा सा उन्होंने ना जो न्यू बॉल था उसको थोड़ा सा उन्होंने वेट किया, उसको फिर उस तरह हिटें नहीं मारी, लेकिन जैसे थोड़ा सा उनका मोमेंटम बना फिर उनकी फिर वो शॉट्स लगना शुरू हुई। वो हंसी बात है, वो बहुत अच्छा खेले। तो जब एक दफ़ा वो किसी का वो कहते हैं कि बाजू खुलते हैं, वो हिट लगती हैं, तो उसके बाद फिर उनका वो एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाता। तो बस उसके बाद फिर वो जो भी उधर नीचे से आया, उनके अच्छे काफ़ी अच्छे वो हिटर भी थे, तो बस उनकी वो उनका डे था। बस उनका फिर वो शॉट्स लगती गई और काफ़ी स्कोर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा करा लेता। पहले ये सोचा था कि हम 130-40 तक उनको हम वो आउट कर लेंगे, लेकिन फिर उस तरह नहीं हो सका जिस तरह सोचा था। समटाइम फिर आपको पता क्रिकेट में इतना वो नहीं होता जो आप सोचते हो। तैयब आप बिल्कुल जैसा कल हुआ था वैसे ही आज हुआ है तैयब।
आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 7 आउट कर लिए थे 50 रन पे, उसके बाद 147 रन बनवा दिए। सिर्फ लाइन पे रहिएगा, ये मैच खत्म हुआ है। मैं थोड़ी डिटेल अपने नाजरीन को बता दूं। आज लाहौर कलंदर दमादम मस्त कलंदर उनका जारी है और आज इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में 50 रन पर 7 विकेटें गंवाने के बावजूद कलंदर्स ये मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जीतने में कामयाब हुए और ये 6 मैचों में 5वीं शिकस्त थी चौथे एडिशन की चैंपियन टीम की। ये टीम बिल्कुल अब तक सेट होके नहीं दिए, किसको खिलाना है, एक हसारंगा नहीं रहे, आए नहीं इनके, वो एक बड़ा नुकसान था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक हसारंगा पर तो टीम नहीं खेल रही थी। आपके अगर 20 खिलाड़ी और फोल्डर में बैठे हुए हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं? अगर जैसन रॉय से परफॉर्म नहीं हो रहा जो इतना परफॉर्म करके आ रहे हैं या जो भी खिलाड़ी हैं वो अपना हिस्सा प्रॉपर तौर पे नहीं डालेंगे तो फिर टीम नहीं जीतेगी। इस जो टीम जितनी जल्दी टीम वर्क हासिल कर लेती है, जेल हो जाती है, वो टीम रिदम में आ जाती है। अनफॉर्चुनेट ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब तक इस इवेंट में रिदम ही हासिल नहीं कर सकी। उन्हें यही नहीं पता कि उनका पहला ओवर कौन करेगा, उनका ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा। आज कोई तीसरा चौथा पेयर चेंज किया जब यासिर खान के साथ विल स्मीड ओपनिंग के लिए आए थे, तो यासिर खान के साथ एक नए बैट्समैन थे। आज चले हम नए बैट्समैन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, अगर वो कलंदर्स 148 तक भी इस पिच पे चले गए थे और उनकी बॉलिंग ठीक है, नंबर 1 है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब पावर प्ले में आपने 56 रन बना लिए थे और पावर प्ले की आखिरी गेंद पर आपकी पहली विकेट गिरी थी ताहिर की सूरत में, तो फिर तो ये मैच बचा ही नहीं था। आपके पास 100 रन भी नहीं रह गए थे, आपके पास सारी विकेटें बाकी थी। समझ में नहीं आ रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स इस सीजन में क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट क्या समझा रही है, क्या माहौल है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अब तक कोई भी। खैर मैं आऊंगा नादरा मुश्ताक आपसे तैयब बात करेंगे। जी नादरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम सलाम। तैयब, आपका इंडक्शन बहुत ज़्यादा खुशाइंद लगा हमें कराची किंग्स में। पूछना ये चाहूँगी कि कराची किंग्स अभी तक ज़्यादा मैचेस नहीं जीती है, तो जब आप लोग मैच हारते हैं तो आपके कोचेस जो कोच हैं उनका क्या रवैया होता है? आया वो आपको नए नेक्स्ट मैच के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज बताते हैं या फिर चल भाई चल ये डांटते हैं? जी 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 प्लीज तैयब। जी जी आवाज बहुत कट रही है। तैयब आपको नादरा का सवाल समझ में आ गया? हाँ जी, आवाज समझ आ गई, लेकिन बीच में काफी वो शोर सा आ रहा है। प्लीज प्लीज हम आपको सुन रहे हैं जी, बात कीजिएगा। Okay. आपकी आवाज सही आ रही है जी तैयब। समटाइम ऐसे होता है ना कि अगर अच्छा कर रहे हो तो सब माहौल ठीक होता है, लेकिन बीच में ये होता है कि अब कोचेज हमें क्या कह सकते हैं, मतलब उनका यही होता है कि प्लेयर को बैकअप करें, कॉन्फिडेंस दें, ताकि फिर प्लेयर कभी भी डाउन ना जाए। लाइक जिस तरह किसी से परफॉर्म नहीं भी होता तो कोच उसके पास जाते हैं, उसको थोड़ा जाके कहते हैं कि कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम। तो आप एटलीस्ट हर इंसान कोशिश करता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि वो जल्दी आउट हो या कोई इतना उसे शॉट्स लगे या कोई रन्स लगे उससे ज्यादा। तो वो जाके हमेशा वो बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहते हैं जी कि कोई बात नहीं, अभी आगे मैचेस हैं तो इंशाल्लाह हम अच्छा करेंगे। तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। नहीं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपके कोचेज अपनी जगह पर है। कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस खराब होने में एक चीज तो आमिर भी 2-3 मैचेस में नहीं थे आपके। मीर हमजा पहले ही मैच में अनफिट हो गए। देन शर्जील खान, अगर मैं ठीक है जेम्स विंस चले गए, मैं उनको अगर अलहदा भी कर दूं, लेकिन मीर हमजा और शर्जील खान ये 2 ऐसे फैक्टर थे, एक फॉर्म में दिखाई नहीं दिए और या उनको 2-3 मैचेस के बाद ट्राई नहीं किया आपकी मैनेजमेंट ने, और दूसरों का अनफिट होना, आमिर का भी अनफिट होना, फिट होना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है आपकी टीम की इस साल जो कारकर्दगी खराब रही। जी वो यही होता है ना, जो टॉप ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए स्टार्ट के मैच बहुत जरूरी होते हैं। लाइक तो एक मैच में भी अच्छी बारी लग जाए ना, पहले मैच में भी, तो एक वो कॉन्फिडेंस इंसान को मिल जाता है। तो वो शर्जील भाई को उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं मिला, उस तरह उनकी शॉट्स नहीं लगी थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डाउन फील मतलब हो रहा था। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि 1-2 मैच रेस्ट करा के फिर ट्राई करेंगे। तो फिर उसके बाद वो विंस भी खेल रहे थे, तो उसके बाद अभी एक और हमने वो साइन किया हुआ था, वो जो इंग्लिश प्लेयर था, तो वो आया, फिर उन्होंने उसी को चांस दिया, प्रेफर दिया। तो बाकी ये है कि मीर हमजा के साथ वो बैड लक हो गई, वो बहुत अच्छा बॉलर था और वो आगे ना खेल सके, उनकी वो फ्रैक्चर हो गई फिंगर, तो उसका भी हमें थोड़ा लॉस हुआ है। तो बाकी यही है कि बाकी ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो। वैसे ये सवाल तो आपकी मैनेजमेंट से पूछने का था। एक बात जहन में आती थी कि इमरान ताहिर से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा था तो शम्सी को पहले क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि शम्सी ने आने के बाद कहीं ना कहीं
बॉल को ग्रिप भी किया, अच्छा परफॉर्म, लेकिन ये आपसे सवाल नहीं है। तैयब, कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट को, और आप इस HBL PSL सीजन 8 को अपने कैरियर के लिए क्या समझ रहे हैं कि अभी आपके पास 4 मैच बाकी हैं, आप 3 मैच बाकी हैं, आप इतना शो कर चुके हैं कि इंशाल्लाह इन 3 मैचेस में आप होंगे? जी देखिए, अभी तो हम टूर्नामेंट से अभी बाहर नहीं हुए, जिस तरह अभी ये कोयटा ग्लैडिएटर्स तो ये भी हार गए हैं। तो बाकी ये है कि हम लोग यही हर मैच में सोचते हैं कि चलो जीतेंगे। अगर अभी ये प्लान है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तीनों मैच जीतें, और उसमें सबका फायदा होगा। लाइक टीम भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जा सकती है। फिर हर प्लेयर जो परफॉर्म करेगा, मेरे लिए स्पेशली कि जैसे मैं अभी पाकिस्तानी टीम से ही आया था तो मैच नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, तो अभी ये था कि अगर मैं यहाँ खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि अगेन चांस मिलेगा तो मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट करूंगा और इंशाल्लाह खेलूंगा। बिल्कुल सही बात है। आपके जाते जाते आपके कैरियर में किन का रोल है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बस उन लोगों का नाम जरूर आना चाहिए तैयब के जो हमें बेस में सपोर्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने डैड को बोलूंगा, अपने जो पेरेंट्स हैं मेरे स्पेशली जी, तो हर बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने, हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से, जो जो चीज़ें मुश्किलात आई हर तरफ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद जो मैं लाहौर खेलता था, क्लब खेलता था PNT क्लब, वहाँ पे कोचेस थे। उसके बाद मैं लाहौर जो खेला हूँ ये फर्स्ट क्लास वगैरह, हाफिज सजाद अकबर, डिफरेंट कोचेस के अंडर खेला हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने जो जो गलतियां थी वो बताई। हाफिज शाहिद अनवर है, रमज़ान भाई हैं, वो स्कॉटलैंड होते हैं। तो इस साल अभी डिफरेंट कोचेस भी आए थे, मेरे क्लब के रजाक भाई हैं, वो भी चीज़ें बताते थे काफ़ी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों ने इसी तरह सपोर्ट किया। जैदी साहब और उनके साथ अलीम डार, ये सब लोग आप ही के क्लब के हैं? जी जी, अजहर जैदी साहब हैं, वो हमारे क्लब के हैं। अलीम डार हैं, एहसन रजा, ये सब हमारे क्लब के थे। जी अच्छा, मैं पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन देखता हूँ और आपको देखता हूँ तो एक ताकत की कमी या जो बिल्ड आपकी फोर आर्म देखता हूँ, आप जैसे विराट कोहली के मुझे फोर आर्म लगते हैं, वैसे आपकी ताकत लगती है। हमारे बैट्समैनों के आमतौर पे ऐसे तगड़े फोर आर्म बहुत कम हमने देखे। तो इसकी कोई खास तैयारी की है आपने? ज़रा पावर हिटिंग समझ गए कि मॉडर्न डे में बहुत ज़्यादा आ गई है? जी, पावर हिटिंग ये तो एक नेचुरल चीज़ है। मेरा ख्याल है कि मैंने कभी कोई स्पेशल इसके लिए कुछ नहीं किया। तो मैं जब भी अपने घर जाता हूँ ना, तो ज़्यादातर कोशिश करता था कि मैं बैडमिंटन खेलूँ। ज़्यादा मैंने बैडमिंटन खेल लिया या फुटबॉल खेल लिया। तो इसके अलावा ऐसा कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया। ये समटाइम कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें। आप यकीन माने, आप माशाल्लाह, एक तो आपका टैलेंट, लेकिन हमारे जितने बैट्समैन हैं उनमें तगड़े आप नज़र आते हैं। ऐसे लगता है आपका ताल्लुक जैसे गुजरावाला से, वैसे लाहौर से है ना, गुजरावाला से तो नहीं है ना? पाकिस्तान में बड़े बड़े जगहों से तगड़े लोग रहते हैं। और हमारा तैयब बहुत तगड़ा है माशाल्लाह, और हमें अपने तैयब से बहुत सारी उम्मीदें कि Thank you, sir. जो Thank आपने you, जान इंशाल्लाह। बनाई है, इंशाल्लाह ये जान पाकिस्तान के लिए आप सर्व करेंगे। थैंक यू बस वेरी दुआ मच तैयब कीजिएगा, ताहिर, एंड इंशाल्लाह विश यू अ कोशिश वेरी गुड लक। आप Thank you, अच्छा परफॉर्म करें और ज़बरदस्त खेलें। तो शुएब भाई, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लेता हूँ, तो हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद आते हैं तो ज़रा आज के मैच पे बात करेंगे। अब काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान है कहाँ पे, ब्रेक के बाद।